नमस्कार दोस्तों, AB99 क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है ओस्टवाल्ड विधि। तो हम लोग इस वीडियो में ओस्टवाल्ड विधि के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ओस्टवाल्ड विधि जो होता है ये औद्योगिक स्तर पर यूज किया जाता है। यानी कि जब हम लोग को अधिक नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है तो ओस्टवाल्ड विधि का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और उससे पहले मैं बताने देना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इसके पहले वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हाइबर विधि और उसके साथ साथ बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद में नेमिंग रिएक्शन, वो सारी चीज़ें इस चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप उस पर विजिट कीजिए और उसको ज़रूर देखिए। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, एक ख़ास बात, इस चैनल पर आपको बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी से बताया जाता है और बहुत ही अच्छे डेफिनेशन के साथ। तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। यानी कि औद्योगिक स्तर पर क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। आइए हम लोग इसके थोड़ा सा चित्र के बारे में देखते हैं। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखो, लेकिन जो भी लिखो साफ सुथरा लिखो। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें हम लोग को पहला कक्षक दिखाई दे रहा है। इस कक्षक का नाम है उत्प्रेरक कक्ष। फिर उसके बाद में इसके बाद अगला कक्षक आता है आक्सीकरण कक्ष। इसमें आक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद में शोषक कक्ष आ रहा है। तो हम लोग इन तीनों कक्षक के बारे में एक एक करके सारे को समझते हैं। तो जो उत्प्रेरक कक्ष होता है, इस उत्प्रेरक कक्ष से हमको पता चलता है कि इसमें उत्प्रेरक होगा। इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। और इस नली द्वारा NH3 और O2 को प्रवाहित किया जाता है। और पीटी की उपस्थिति में, पीटी मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये दोनों आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, देखो दो अणु नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2NO2, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इस नली द्वारा पुनः इस शोषक कक्ष में लाया जाता है। शोषक कक्ष में ऊपर से जल के फुहारे लगे होते हैं और फुहारे गिरते रहते हैं और छोटे छोटे क्वार्टज लगे, पत्थर लगे होते हैं, ताकि जल फैलता जाए और ये गैस जो है HNO3 में, NO2 जो गैस है HNO3 में रूपांतरित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। और उसको फिर इस टोटी द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग इसके स्टेप के बारे में देख लेते हैं। जब हम लोग स्टेप देख लेंगे तो ये सारी चित्र हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि जो अमोनिया है इसको वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका हम लोग लिख भी देते हैं। समीकरण क्या होता है, इसमें 4 अणु NH3 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 4 अणु NH3। और जब उसे ऑक्सीजन, 5 अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो हमको प्राप्त होता है 4NO। क्या प्राप्त होता है? 4 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसको बैलेंसी भी करना जरूरी है, तो हम लोग चेक करेंगे। 4 नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है और ऑक्सीजन देखो 5 दूना 10 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन भी लग गया, 4 एकम 4 ऑक्सीजन। बचा कितना ऑक्सीजन? 5 ऑक्सीजन बचा है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचा हुआ है 4 तियाँ 12, 12 हाइड्रोजन। और उसके बाद में इसमें से 4 लग गया है, इसका मतलब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है। कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं? 6। तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके कितना क्या बना लेंगे? 6 अणु जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 6 अणु जल। फिर से एक बार, 4 अणु NH3 को हम लोगों ने लिया था
और फिर 5 अणु ऑक्सीजन को लिया था। इन दोनों को जब मिलाए तो 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन मिल करके 4 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए। जब यहाँ पर 5 दूना 10 ऑक्सीजन था तो 4 निकल गया, इसका मतलब 6 बचा हुआ है और 4 तियां 12 हाइड्रोजन। तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, 6 अणु जल बना लिए। देखिए इसमें भी देख लीजिए 6 दूना 12 और 6 का नाम 6। तो ये हमारा पहला स्टेप है। ये स्टेप कहाँ हो रहा था, ये स्टेप जो था ये इस कक्षक में हो रहा था। इस कक्षक में इस नली द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, NH3 और O2 को प्रवाहित कर रहे थे। और इस जाली में जब ये जाता था तो इस जाली की उपस्थिति के कारण क्या करता था, अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता था। ये देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। फिर उसके बाद में और आगे हम लोग इस दूसरे वाले कक्षक में चलेंगे। दूसरे वाले कक्षक में देखेंगे क्या होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड को थोड़ा सा पढ़िए पहले। नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण कराने पर, यानी कि दोबारा उसका ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो हमको यहाँ 4 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसमें से 2 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग ले आएंगे और 2 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः हम लोग ऑक्सीजन से क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। जब इसका पुनः ऑक्सीकरण हम लोग कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, 2 अणु नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। देखो यहाँ भी लिखा भी हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ये हमारा किस कक्ष में हुआ है, इस कक्ष में हुआ जिसका नाम है ऑक्सीकरण कक्ष। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ 2NO + O2 गिव्स आउट क्या बना है, 2NO2। और इसके बाद में हम लोग थर्ड स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे, थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है, इस स्टेप में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का जल अवशोषण कराया जाता है। यानी कि इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अवशोषण कराएंगे। यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल को अवशोषित करेगा जिससे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जिससे क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। जैसा इसका हम समीकरण भी लिख रहे हैं, आप देख लीजिए 2NO2। ये जो आपका 2NO2 था इसका हम लोग क्या करा देंगे, जल अवशोषण करा देंगे, H2O से क्रिया करा देंगे। जब इससे हम लोग अभिक्रिया करवा देंगे तो जल अवशोषण हो जाएगा और जल अवशोषण जब हो जाएगा तो हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि HNO3 और प्लस में HNO2 प्राप्त होगा। चेक करो क्या बैलेंस है कि नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास था क्या, हमारे पास था 2NO2 यही था और इसके साथ हम लिए क्या थे, H2O यानी कि HOH ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं N और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, O2 और प्लस में HOH। हुआ क्या होगा, इसका एक ऑक्सीजन निकल करके इसमें आया होगा और एक हाइड्रोजन भी आया होगा। तो इससे बना क्या होगा, HNO3, H आगे लगा O पीछे लगा, HNO3 बना। और इसमें क्या हुआ होगा, ये आकर के हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया होगा और बना होगा HNO2। जो बात यहाँ पर हम लिखे थे कि 2NO2 और प्लस में H2 जब मिलता है तो इससे HNO3, यही तो बनाना था हमको, यही तो हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। इसी को तो हम लोग बनाने वाले थे और इसके साथ में ये भी प्राप्त होता है। इसको और हम लोग जब क्या करते हैं,
ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पुनः नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता रहता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।